हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ एन टर्म्स, जिसका हम एक फर्स्ट क्लास ले चुका हूं। वो आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने फॉर्मूलाज और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी बहुत बारी एग्जाम में आ चुके हैं और कभी भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने देखा था और बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे किए थे छोटे छोटे। एस एन का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d होता है। और अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी हो l, या जिसे an भी बोलते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला हम लगाते हैं n/2 a प्लस l का। तो आज हम थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करने वाले जो ऑलरेडी बोर्ड्स एग्जाम में आ रखे हैं और कभी भी दोबारा आ सकते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म का मतलब ए हमें गिवन है, ए हमें गिवन है 5 है। लास्ट टर्म मतलब ए एन गिवन है अपने को। ए एन कितना है? ए एन है 45। द सम भी गिवन है, एस एन भी गिवन है 400। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन निकालने को कह रहा है, फिर कह रहा है कॉमन डिफरेंस, फिर डी निकालने को भी कह रहा है। देखो, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, सम है। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है, सम है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या था सेकंड वाला फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल जा ए एन, जिसको आप बोलते हैं। एस एन है 400, एन पता नहीं, ए कितना है? ए है 5 और ए एन है 45, मतलब ये हो गया 50, है ना। चलो लिख देते हैं आपके लिए पूरा। n/2 इंटू 50, 0 से 0 कट कर दो, 5 पे गया तो 8 आ गया भाई, तो 2 उधर गया तो n इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया। n 16 आ गया, n आ गया, ए एन है तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, जो एस एन का दूसरा वाला पहला वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों से डी आ सकता है। लेकिन ए एन का छोटा फॉर्मूला होता है। ए एन का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है भाई आप लोगों ने? ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है? 45। ए कितना है भाई? ए है 5, n कितना आया? 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15, 15 इंटू डी हो गया, ये 40 हो गया, 40 इक्वल टू 15 डी हो गया। तो डी जो आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, 40/15, ठीक है। 5 पे गया तो 8 आ गया, 5 पे गया तो 3 आ गया, तो डी मेरा है 8/3। डी मैंने पहले बताया था, ए हो डी हो, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी, मतलब डिवाइड करोगे डेसिमल में आएगा, हो सकता है। ए एन भी हो सकता है, ठीक है, सम भी हो सकता है, लेकिन एन टर्म नेगेटिव, एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फिर से फर्स्ट और लास्ट टर्म अपने को गिवन है। फर्स्ट टर्म कितनी है? ए 17, ए जो है 17 है, और लास्ट टर्म जो है वो 350। आगे क्या कह रहा है? कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, डी भी गिवन है। डी कितना है भाई? डी है 9। हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम एंड एस एन फाइंड करना है। कितनी टर्म्स है मतलब एन निकालना है। ए एन है, ए है, डी है, तो एन निकाल सकते हो अभी जैसे फॉर्मूला लगाया था। ए एन कितना है? 350 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू टी। 17 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 333 आ गया। n-1 इंटू 9, 9 पे कहां तक जाते देखते हैं भाई। 3 पे गया 27, तो 6 बच गया, 6 का मतलब 63 हो गया। 63 हो गया तो किस पे आ गया भाई? 7 पे आ गया, तो 37 इक्वल टू n-1, देन n इक्वल टू 38 हो रहा है। n कितना आ गया? n 38 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? सम निकालना है। फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2
ए कितना है 70, ए एन कितना है 350, 19, तो ये हो गया 19 इंटू 367, 19 की मल्टीप्लाई कर दो, 367 इंटू 19 कर लेते हैं 363, 54 और 660 हो गया, 6 27 और 6 33 हो गया, 7 6 3 7 9 6, तो 6973 हमारा एस कितना है, S38 जिसको हम बोल देते हैं। सम किसका, फर्स्ट 38 टर्म का सम 6973 है हमारे पास। सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एपी, 22nd टर्म तक का सम निकालना है फर्स्ट। डी दिया है, 22nd टर्म दे रखी है। अब देखो डी दिया है, 22nd टर्म दे रखी है। 22nd टर्म है 149, यही है। 22nd टर्म का अगर फॉर्मूला लगाता तो क्या बनता, a प्लस 22 माइनस 1d इक्वल टू 149, यही होता। a नहीं पता, ये 21 हो गया, d कितना है, d7 है, इक्वल टू 149, तो a जो आ गया 149 माइनस कितना हो गया 149 है, 7 ये 147, तो a जो आ गया वो 2 आ गया। फर्स्ट टर्म 2 आ गई, डी मुझे पता है, और सम किसका निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म्स तक का। तो S22 आपको फाइंड करना था, फॉर्मूला n/2 2a, 2 2 सा 4, 22 में से 1 गया तो 21, और d कितना है, d है 7, तो ये 11 हो गया। 11 4 प्लस कितना हो गया 7, तो 147, और ये हो गया 11 इंटू 151, तो 151 के 11 मल्टीप्लाई कर लो भाई, 151 151 166 1661, ये मेरा आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म का सम 1661। क्लियर है भाई। चल पीछे क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बहुत बारी बोर्ड में इसके जैसे क्वेश्चंस आए हुए। कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। सम कौन से टर्म पे जाके एपी का सम 636 हो जाएगा, जहां दिया हुआ है। बात एक ही है, ए दिया हुआ है, डी निकाल सकता हूं, और एस एन भी हमें गिवन है। ए कितना है 9, डी कितना होगा A2 माइनस A1 8, एस एन कितना है 636। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन टर्म फाइंड करनी है, एन कितना होगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 2a, 2 9 18 प्लस n-1 d कितना है 8। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कैलकुलेशन फ्रैक्शन वाली खत्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। अगर मैं 2 कॉमन लेता तो मेरे पास क्या बचता, 9 प्लस n-1 इंटू 4, ये 2 से 2 कट गया। 636 इक्वल टू n 9 प्लस 4n-4, 636 इक्वल टू n 4n प्लस 5। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो यहां देखोगे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब मिडिल टर्म तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा। ये हो जाता मेरे पास 4n स्क्वायर,
5n माइनस 636 इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक है, मिडल टर्म स्प्लिट करें तो क्या करेंगे, पहले a इंटू सी करना पड़ता है। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 12 14 का 1 तो 2544 के ऐसे वेक्टर बनाओ कि प्लस माइनस करके 5 आ जाए। भैया फैक्टर बनाओ, 2544 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। पहले तो मेरे पास 2 पे चला गया, 1 आ गया, 2 पे चला गया, 7 आ गया, 2 पे गया, 2 पे गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 2 पे गया, 3 आ गया, और मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया, 18 आ गया, 2 पे गया, 1 आ गया, 1 इधर गया, 11 हो गया, 5 और ये फिर 18 हो गया, 9 पे गया, किस पे गया, 3 पे गया तो 5 आ गया, 53 आ गया। यही बन रहा है भाई। ऐसी कैलकुलेशन करो कि प्लस माइनस करके 5 आए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 3 जा 48 और 53। 53 में से 48 चला गया तो कितना बचता है, 5 बचता है। मुझे प्लस 5 चाहिए था, तो प्राइम फैक्टर से मेरे मिडल टर्म स्प्लिट हो गया है। तो ये हो गया 53n माइनस 48n माइनस 636। इसमें से n कॉमन ले लूं तो मेरे पास 4n प्लस 53। इन दोनों में से क्या कॉमन लूं, देखो पहला चाहिए 4 चाहिए, 48 है, 4 के टेबल में 48 कहां तक आता है, 12 तक, इसका मतलब 12 कॉमन आएगा, तो माइनस 12 कॉमन ले रहा हूं, तो 4n प्लस 53 हो गया। तो फैक्टर क्या बन गए, फैक्टर मेरे पास एक हो गया n माइनस 12, एक हो गया 4n प्लस 50 इक्वल टू 0। n कितना आ गया, यहां से 12 आ गया, और यहां से n जो आ रहा है माइनस 53/4 आ रहा है, कि पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक तो नेगेटिव है, वहीं पे बात खत्म थी, फ्रैक्शन में भी है तब भी बात खत्म थी, तो दोनों ही केस में ये नहीं हो सकता। तो n कितना है, S12 जो होगा, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स का सम 636 आने वाला है हमारा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find the sum of first 50 terms of AP, 51st term of AP whose second and third term। A2 हमें दिया है 14, A3 हमें दिया है 18। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दे रखा है। अगर A2 A3 है तो मैं D निकाल सकता हूं, तो D कितना होता भाई, D होता A3 माइनस A2 के, 18 में से 14 गया तो 4 आ जाता। लेकिन ए भी यहां से निकल सकता है, क्योंकि 4 का गैप है। अगर ए की बात करूं तो A1 जो होता 10 रहा होता, A1 कितना रहा होता, A1 जो रहा होता वो मेरा 10 रहा होता। इसमें ए भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है। लेकिन अगर यही A2 के बाद A7 दिया होता, A8 दिया होता, A9 दिया होता, तो फिर जैसे हमने एनएट टर्म वाले 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे, 2 इक्वेशन बनाते, एलिमिनेशन करते, वहां से ए और डी फाइंड करते। इसमें हमें सब कुछ ही यहीं से दे दिया गया है, तो हमारा टाइम इस क्वेश्चन में कम लगता। फिर कहता है आगे, सम किसका चाहिए, 51st टर्म का, तो S51 चाहिए, n/2 2a, 2a, a कितना है भाई 10, तो 2a करूं तो 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, और d कितना है, d है 4, तो ये हो गया 51/2 200, ये d4 था ना, हाँ 220, 2 पे गया तो 110 आ गया, तो 51 इंटू 11 कर लो, 15 15 165 5610
आपका सम यही है ना भाई, 15156, बिल्कुल ठीक है, यही है भाई, 220 220, ठीक है। तो ये हमारा सम आ गया 51st। ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, फिर बता रहा हूँ, अगर यही यहाँ पे सेकंड टर्म के बाद एक टर्म दी होती तो ना तो फिर ए मिल सकता था डायरेक्ट, ना डी मिल सकता था। तो फिर हम दोनों का फॉर्मूला लगाते, दोनों इक्वेशन बना के दोनों को एलिमिनेट करते, वहां से ए ओ डी हम आराम से फाइंड कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सम वाले क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। Sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 term is 289। शुरू की 7 टर्म का सम S7 दिया हुआ है, कितना है 49। 17 टर्म का सम S17 दिया हुआ है, कितना 289। S7 का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं यहां पे, तो 49 इक्वल टू n/2, n तो 7 ही है, टू ए प्लस 6d हो जाता। 7 से ये गया, 2 अगर कॉमन ले लूं तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे आते हैं, S17 की अगर जहां बात कर रहा है तो 289 है सम, n/2 2a 16d, 17 से गया तो 17 पे चला गया, 2 कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ऐसे ही पिछला क्वेश्चन में भी जो बात करी थी, वहां पे n टर्म दे रखी थी, an था दोनों का, यहाँ पे Sn दिया हुआ, तो Sn की 2 इक्वेशंस बन चुकी। दोनों को क्या कर लो भाई, एलिमिनेशन कर दो। a प्लस 3d 7 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, n इक्वल टू 5d, तो d कितना आ गया, d 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, d कहीं पे भी पुट कर लो, इसमें कर लो, 6 उधर गया तो 7 माइनस 6 1 होता है, तो a कितना मिल गया, तो a मुझे 1 मिल रहा है। ए आ गया, डी आ गया, अब जो पूछे वो आप फाइंड आराम से कर सकते हो। क्या पूछा था, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। वैसे तो हमसे बोलता था 10 टर्म 12 टर्म 13 टर्म 15 टर्म, n टर्म्स, तो वहां पे 15 टर्म है तो 15, 10 टर्म है तो 10, और n टर्म है तो n ही रखोगे, n की कोई वैल्यू नहीं डालोगे। तो Sn पूछ रहा है आपसे, तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां बच गया 1 प्लस n-1, 2 से 2, ये कितना हो गया भाई, ये n स्क्वायर हो गया, Sn आ गया, ये Sn आ गया। Sn कितना है, Sn है n स्क्वायर। अब इसकी खास बात देखो, बड़ा प्यारा है, खास बात होती है, इस पे अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। Sn n स्क्वायर है ना, अब बोलता कि S7 निकालो, तो आप सम का फॉर्मूला लगाते, सर वो तो गिवन है, अभी उसे भूल जाते हैं हम सम का फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे Sn इक्वल टू n स्क्वायर, n की Sn n की टर्म में ही दे रखा है, S7 बोल रहा है, अगर मैं S7 n की जगह दोनों तरफ 7 पुट कर दूं, तो देख रहे हो 49 आ रहा है, ऊपर दिया हुआ था। सम ऑफ 17 टर्म्स पूछता, तो देखो n की जगह अगर 17 पुट कर दूं तो 289 ऊपर दिया हुआ है। तो ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर Sn n की टर्म में ही दे रखा है और मुझे कहीं सम चाहिए, तो फिफ्थ टर्म सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोलता, तो n की जगह मैं 5 पुट कर दूं तो S5 मिल जाएगा।
10 पुट कर दूंगा तो S10 मिल जाएगा, 7 पुट कर दूंगा तो S7 मिल जाएगा, 17 पुट कर दूंगा तो S17 मुझे फाइंड हो जाता है, मिल जाता है। क्लियर है बात? चलो देखो, जो मैंने क्वेश्चन बोल रहा था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। शो करो कि शो डेट द A1 A2 AN फ्रॉम अ फॉर्म एन AP वेयर AN इज दिस। देखो AN मुझे गिवन है, SN अगर n की टर्म में गिवन हो, AN अगर n की टर्म में गिवन हो, ऑलवेज ध्यान रखना इस बात को, यहां भी n है यहां भी n, जैसे पिछला क्वेश्चन था। अगर AN है या SN है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है वो सेम ही करना है। क्या करना है डिपेंड वो करता है कि क्या करना है ना। तो आपको क्या करना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, अगर AN है या SN है, लेट द पुट n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी पुट कर सकते हो क्योंकि n टर्म की बात कर रहे हो। देखो फायदा क्या होगा, n की जगह 1 पुट कर रहा हूं बोथ साइड, तो कितना आ गया 7 गया। 2 पुट करता 8 + 3 11, तो देखो A1 A2 आ है, उसने बोला शो भी करना है AP है, 3 भी डाल रहा हूं। वैसे मुझे 3 डालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मुझे सिर्फ कुछ और पूछ, लेकिन शो करना है इसलिए कर रहा हूं। 3 + 4 × 3, तो कितना आ गया भाई 15 आ गया। देख लो AP बन गई क्या, 3 11 15 डॉट डॉट डॉट, AP बन रही है, बन रही है। अब मेरे से जो मर्जी, अगर मेरे पास A1 है A2 है तो यहां पे D भी फाइंड हो जाता, A2 - A1 = D = 4 भी आ रहा, D आ गया, A आ गया, AP प्रूव हो गई। फिर लास्ट में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, S15 फाइंड करके दो, तो S15 करो भाई फाइंड। n/2 2a प्लस 15 - 1 D कितना है 4, 15/2 ये कितना हो गया 14, प्लस इसमें 2 कॉमन ले लेना चाहिए था, छोटा हो जाती कैलकुलेशन। 14 × 4 तो 28 56 हो गया, 70 हो गया, तो इसे मैं 35 ही कर दूं, तो 15 × 35 कैलकुलेट कर लो भाई। 5 2 15 2 17, 5 और 3 5 2 1 525 मेरा आंसर आ गया। ये पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में भी AN n की टर्म में दे रखा है, अगर AN n की टर्म में दे रखा तो फिर से वही n की जगह 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 10 में से 9 गया -3 करना है कर लो, क्योंकि इसमें तो पूछा है, वैसे पूछता नहीं एग्जाम में, तो 9 - 5 × 3 तो कितना हो गया 9 - 6 हो गया। AP अगर चेक करते हैं तो A2 - A1 करते तो -5 आ रहा है D, तो D जो आ रहा है -1 -4 -5 आ रहा है। -6 -1 करते तो तब भी माइनस प्लस तो -5 ही आता, तो मेरी AP तो बन गई। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकाल लो भाई। S15 n/2 2a प्लस 14 × D कितना था -5, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4, यहां 2 कॉमन लेते तो 7 हो जाता भाई, यहां पे 7 × 35 करते तो -35 हो जाता, तो 15 × -31 आ गया, तो 31 की 15 में मल्टीप्लाई कर दो,
5 15 1 3 5 6 4, तो 465 लेकिन माइनस का है, -465 मेरे पास आ गया। तो यहां पे जो है हमारे पास S15। तो अब एक चीज और समझा दूं, अब n टर्म n की टर्म में है, वहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी सबको कि n की जगह 1 2 3 पुट कर ली। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा वो आपके लिए चेंज करता है, n टर्म की जगह उसने p टर्म कर दी, लेकिन यहां भी p ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, p की जगह 1 2 डाल दो। q टर्म बोल रहा है 3 + 4q है, q की जगह 1 2 3 डाल दो। r टर्म पूछ रहा है, k टर्म बोल रहा है, लेकिन वो k की टर्म में ही होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे अगर k टर्म 3 + 4 क्या, तो लेट k = 1 2 3 कर देना, सॉल्व हो जाएगा, एपी बन जाएगी। एपी बन जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम का। कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, एस एन दिया हुआ है अब की बार आपको, एस एन कितना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। स्टार्टिंग तो मिल जाती है, बच्चे बीच में गलती करते हैं। 4n - n² दिया हुआ है ना। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S1 क्या होगा, S2 क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, 10 टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी। बहुत सारी चीजें पूछी है, लेकिन सबके लिए मुझे A और D तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। क्या बोला था, जब Sn दिया होता है n की टर्म में, तो क्या करना चाहिए, 1 2 डाल लेना चाहिए। सर डाल लेते S1, तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, 2 पुट कर लो, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। तो सर डी भी निकाल लेते, डी कर लेते, 4 - 3 कर लेते तो 1 आ जाएगा। यहां गलती मत कर देना। क्यों? क्योंकि जो डी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो A2 - A1 पढ़ा है बेटा जी, S2 - S1 नहीं पढ़ा। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें A2 और A1 निकाला था हमने, और A3 निकाला था। तो A2 में से तो A1 माइनस करके D आ सकता है, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में से S1 माइनस करके D नहीं आ सकता। तो क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से समझना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, 2 5 8, ये मेरे पास एक एपी है, एज एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है 2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है आपके पास 2, है ना, और सेकेंड टर्म है 5। अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म पूछूं, फर्स्ट टर्म ऐसे बोलते सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टर्म पूछूं अगर पहली टर्म तक का सम, तो कितना होगा भाई, सर 2 ही होगा। उसको किसमें, एक ही टर्म में ऐड थोड़ा होगी वो। तो A1 कितना था, 2 था, और मैंने बोला S1 कितना होगा, आपने बोला वो भी 2 होगा। तो इससे एक बात क्या पता लगी कि S1 जो होता है ऑलवेज A1 के होता है। तो जो S1 आया वो ही मेरी फर्स्ट टर्म भी है। एक बात तो ये क्लियर। आगे देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स अगर मैं आपसे पूछता, शुरू की 2 टर्म का सम कितना है, S2 कितना था, 7 था। क्या 7 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास D आ सकता है, क्योंकि D तो 3 था। यही तो कर रहे थे आप कि S2 में से S1 माइनस कर रहे थे। अगर S2 में से S1 हटा देता 2 तो 5 आता, जबकि कॉमन डिफरेंस तो कायदे से 3 था, लेकिन 5 आ रहा है। 5 क्या है, सेकंड टर्म है। 5 क्या है, सेकंड टर्म है। तो अगर मुझे A2 चाहिए तो मेरा फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1 का। क्या होता है भाई, अगर मुझे A2 चाहिए तो मेरे को
S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो अगर इन दोनों को माइनस कर रहा हूं तो मेरे को A2 मिल रहा है और मुझे चाहिए था D, तो D कितना है A2 माइनस A1। A1 कितना है, A1 है 3, तो कितना आ गया -2 आ गया। तो D कितना आ गया भाई A2 माइनस A1। A2 कहाँ है, A2 1 था और A1 3 था, तो D आ गया -2। A आ गया, D आ गया। अब जो जो पूछा है वो निकालते हैं। क्या क्या पूछा है भाई, देखो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और S1। फर्स्ट टर्म और S1 एक ही बात है भाई, आ गया है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 आ गया है, आ गया ना। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फाइंड हो गई है। थर्ड टर्म A3 पूछा है, A मेरे पास है, D मेरे पास है, थर्ड टर्म निकाल सकता हूं। कितना फॉर्मूला होता भाई, A प्लस 2D का। A कितना है 3, D कितना है -2, तो A3 कितना आ गया भाई -1 आ गया। आ गया। 10 टर्म, 10 टर्म अगर मेरे से पूछ रहा है तो 10 टर्म का फॉर्मूला लगा लो भाई। A प्लस 9D हो गया। A कितना है, ए 3 है और 9D कितना है, D है -2, तो -18 तो -15 आ गया। और क्या पूछा है इसी क्वेश्चन में, कह रहा है nth टर्म an पूछा है, n की वैल्यू नहीं पुट करनी, an पूछ रहा है सिर्फ, तो an का फॉर्मूला लिखते हैं n-1d। a कितना है, a है भाई 3, n-1 और d कितना था, d -2। सबकी वैल्यू डाल दी, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 3 - 2n + 2, तो कितना हो गया ये हो गया 5 - 2n, an। ये an आया। अब इसकी भी देखो खास बात, क्या खास बात, जो लास्ट क्वेश्चन किया था, अगर n की जगह इसमें 1 पुट करूं तो a1 आना चाहिए था ना, कितना था 3, जरा पुट करके देखो, 1 पुट करता तो 2 बन जा 2, 5 में से 2 गया 3 आ रहा है। 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, तो a2 1 आ रहा था क्या, a2 1 आ रहा था। 3 पुट करो, 3 2 जा 6, 5 - 6 -1, तो a3 -1 आ रहा था क्या, बिल्कुल आ रहा था। तो देख लो, तो Sn अगर n की टर्म में दे रखा है तो भी 1 2 3 पुट करेंगे। an अगर n की टर्म में दे रखा है, अब Sn की जगह वो कैसे लिख सकता था, सम ऑफ फर्स्ट p एट टर्म 4p - p², कोई दिक्कत ही नहीं है, p की जगह 1 2 पुट कर लो। कह रहा है r एट टर्म दिया हुआ है आपको, सम ऑफ फर्स्ट r एट टर्म, क्या कोई दिक्कत है, r की जगह 1 2 पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करना वही है, सिर्फ जान के वो वेरिएबल को चेंज करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और गलती करते। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6। आसान क्वेश्चन है, कह रहे सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब इंटीजर डिविजल बाय 6 मतलब 6 के टेबल में आते हो, तो पहला कौन सा आता है भाई, 6 12 18 डॉट डॉट। अगर 40 डिविजल पूछा तो 6 4 जा 40, तो लास्ट टर्म कौन सी होती है, 240 होती। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, डी भी 6 है, तो S40 निकाल सकते हो। तो S40 कितना होता भाई, n/2 2a, 6 2 जा 12, 40 में से 1 गया तो 39, और d कितना है, d भी 6 है, 2 कॉमन ले लो,
तो यहां बच गया 6 और यहां बच गया 3, 2 से 2 चला गया 40, तो ये हो गया 6 प्लस कितना हो गया भाई 7 का 2, 9 2 11, 117 है, 7 और 2 9 2 11, ठीक है। तो 40 इंटू कितना हो गया 123 हो गया, तो 123 इंटू 4 कर ले, 2 का 1 8 और 1 9 और 4, 4920 मेरा सम आ गया। तो S40 मेरे फाइंड कर लिया। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, शुरू के 15 मल्टीपल होने चाहिए 8 के, डिविजल बाय 6 की 6 से डिवाइड होने वाले होने चाहिए, 8 के टेबल में आने वाले चाहिए, बात 8 की। तो 8 में सबसे पहला क्या बनता भाई 8, फिर कितना होता 16, फिर 24, ऐसे कहां तक चाहिए 15 तक। A15 निकाल के सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने पीछे फर्स्ट वाला लगाया था, सेकंड वाला लगाया था, इसमें मैं फर्स्ट वाला लगा। S15 चाहिए तो n/2 2a, a है 8, 8 2 16, 15 में से बन गया 14, और d कितना है बेटा जी, d है 8, 2 इसमें से भी कॉमन ले लो, तो यहां बच गया 8, यहां बच गया 7 इंटू 8, 2 से 2 गया 15, और ये हो गया मेरे पास 56 64, तो 64 इंटू 15 कर लेंगे, 0 का 2 30 और 32, 4 और 6 0 6 और 9, 960 मेरा आंसर आ रहा। तो S15 इसका भी हमने फाइंड कर लिया। सर सेकंड वाले फॉर्मूले से करना होता, तो सेकंड वाले फॉर्मूले से करना होता तो पहले आपको A15 फाइंड करना पड़ता है ना, लास्ट सम तो चाहिए होती है ना, 15 टर्म्स का सम चाहिए ना, तो A15 तो फाइंड करना पड़ता है, तो जो कि हमारे पास था। चलिए नेक्स्ट देखते हुए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स, तो पहला ऑड नंबर कौन सा होगा 1, दूसरा 3 5 और लास्ट का कौन सा होगा 49 होगा क्या। एपी तो बन गई, लेकिन कितने टर्म तक का सम चाहिए वो नहीं है मेरे पास, है ना, एन नहीं है, तो एन फाइंड करना पड़ेगा पहले। एन कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हमारे पास ए एन गिवन है, A1 है, D2 है, लास्ट सम गिवन है, लास्ट सम गिवन है, तो इसका मतलब एन गिवन है, एन का फॉर्मूला लगा सकता हूं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 पे गया तो 24 आ गया, तो एन 25 होगा, एन 25 है टोटल टर्म्स जो है एपी की, और मुझे S25 फाइंड करना है इसका मतलब, तो S25 अगर मैं करता तो n/2 2a, ए कितना है 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 24 इंटू डी, डी कितना है भाई D2 है, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 24 हो गया, 2 से 2 गया तो 2625 मेरा सम फाइंड हो रहा है, 625 मेरा सम फाइंड हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, और वर्ड प्रॉब्लम्स आप सबको पता है कि आजकल केस बेस में हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को वो केस बेस में बना के हमें दे सकते हैं। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर ए डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे। एक कंस्ट्रक्शन है हो रही है, वहां पे अगर वो एक दिन का डिले करता है तो उसे 200 रुपए का फाइन लगता है, दूसरे दिन करता है तो उसे 300 रुपए देने पड़ते हैं, तीसरे दिन करता है, पहले दिन कितना था 200, नेक्स्ट डे 250, नेक्स्ट डे 300, है ना। ऐसे ही उस पर फाइन लग रहा है, हर दिन 50 रुपए बढ़ रहा। तो इसमें ए कितना है, इसका एपी बन गई, ए है 200, डी है 50, है ना। हाउ मैनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी और डिलेड द वर्क बाय 30। अगर वो ऐसे ही 30 दिन तक डिले करता है तो रोज 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट डे 350, 400, 450, 500, 550। कह रहे टोटल कितनी पेनल्टी पे करेगा, टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है तो टोटल सम, ये सबका सम करना पड़ेगा ना। पहले दिन का 200 रुपए लेना है, उससे नेक्स्ट डे का 250 लेना है, तीसरे दिन का 300 लेना है, तो टोटल पूछ रहा है। तो इसका मतलब मेरे से वो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स पूछ रहा। फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 d कितना है 50, 15 400 प्लस कितना हो गया भाई 29 है ना, 29 इंटू 5 करता तो 5 और 4 10, 145 और एक 0 लगा दो, तो ये हो गया 15 इंटू 1850। यही है भाई। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे चैप्टर में अगर आप देखो तो एक तो हमें ये देखना है कि ए और डी कैसे निकाल सकते हो, एपी कैसे बना सकते हो, और कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हो जाती है कभी कभी हमारे से भी कैलकुलेशन गलती हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि ना हो, ठीक है। तो 185 को 15 से मल्टीप्लाई कर दे भैया, 5 2 40 का 2 42 हो गए, 5 + 4 9 हो गए, 5 8 1 5 7 7 8 तो 2775। ये टोटल पेनल्टी हमारे पास रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट करते हुए, एक मिनट, इसमें एक 0 भी लगेगा भाई, ये वाला 0 नहीं लगा है ना। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सम ऑफ ₹700 इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस। इससे पहले बता दूं भाई, प्राइस से याद आया मुझे एम्बाइव सिंपल के बारे में। एम्बाइव सिंपल एक बहुत ही सिंपल सब्शन प्लान होता है भैया, जिसके अंदर अगर आप क्लास 10th का सब्शन ले रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी की नहीं होता, एम्बाइव सिंपल की सब्शन होती है। जैसे कि आप सिर्फ क्लास, वैसे आप कहीं भी लेते हो तो क्लास 10th की लेते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी सब्शन लेते हो तो वहां पे आपको एक तो लाइव क्लासेस, एम्बाइव लेंस, एम्बाइव लैब एक्सपेरिमेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ मिनट, सारे एप्लीकेशन, जेई, नीट, एनडीए, कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाला है, गवर्नमेंट जॉब की करने वाला है, सारे सब्शन अनलॉक हो जाते हैं। सब टीचर की लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो आप एम्बाइव के ऊपर। वो भी एनुअल सब्शन अगर आप लेते हो तो 499 रुपीज पर मंथ पड़ता है,
अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो उस पर भी अलग से आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और अचीव 15, अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ, तो अचीव 15 कोड लगा लेना, आपको 15% का डिस्काउंट ऑलवेज मिल जाएगा। अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर में थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है आपको। क्लियर है? और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो कहता सम जो है, टोटल सम जो है वो 700 रुपीज। कितना है? टोटल प्राइस मनी जो है वो 700 रुपीज। टू गिव 7 कैश प्राइज, इसका मतलब S7 दिया हुआ है, 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितने रुपए? 700 रुपए, 700 रुपीज। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट प्रोसीडिंग प्राइस, पहले वाले से अगला वाला 20 रुपए कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अगर पहला प्राइस, मान के एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, अगर कोई प्राइस आपका 500 का है, नेक्स्ट वाला उससे कम है, तो नेक्स्ट वाला 20 रुपए कम है, तो आप क्या करते? 500 में से 20 माइनस करते ना, तो 480 होता। ऐसे ही होता ना। तो अगर मेरे को एपी बनानी है, अगर मेरे को एपी की बात करूं, जरा ध्यान से देखना, अगर मेरा डी निकालता है यहां पे, तो डी कितना होता? 480 माइनस 500, तो डी तो -20 आता ना। इस क्वेश्चन में गड़बड़ यही कर देते हैं बच्चे, डी को 20 ले लेते, जबकि डी -20 आएगा, नेक्स्ट वाली और कम होगी। नेक्स्ट वाली कितनी होती है? 460, 460 में 480 जाता तो -20 तब भी आता। तो अगर मैं यहां पे फर्स्ट टर्म ए ले रहा हूं, लेट करो, पता नहीं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, एंड कॉमन डिफरेंस कितना लेना पड़ता भाई? कॉमन डिफरेंस -20 गिवन है। समझ आया ना एग्जांपल से? तो कॉमन डिफरेंस -20 होगा, 20 नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला पहले वाले से 20 रुपए कम है, और फॉर्मूला A2 -A1 होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो सेकंड कम है, फर्स्ट बड़ी है, तो D इसलिए -20 रहेगा। आजो आगे क्या करा भाई? हमें SN दे रखा है, D है, N पता है, तो N निकाल लेते हैं। A देखो, SN इक्वल टू N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D, 100। 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया? A प्लस 6 इंटू -10। 2 कॉमन लिया ना, 2 से 2 भी चला गया, तो ये हो गया 100 इक्वल टू कितना हो गया? A -60, तो A कितना हो गया? A आ गया 160। तो फर्स्ट प्राइस जो मिल रहा है वो 160 रुपए का मिल रहा है, 160 रुपीज का। लेकिन नेक्स्ट प्राइस उससे क्या है? 20 रुपए कम है, तो पहला 160, सेकंड 140, थर्ड 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, 660 और 740 रुपीज का हो जाएगा। साथ ही तो प्राइस थे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 प्राइस ही तो पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, सारे प्राइजेस की वैल्यू बताओ, तो सारे प्राइजेस की वैल्यू बता दी भैया आपने आराम से। क्लियर है? ये भी केस बेस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक केस बेस का मतलब क्या होता है? हकीकत, कोई केस बने। तो ये केस जो है हमारा प्लांटेशन पे है, तो इन्वायरमेंट पे, तो पूछ सकता है मुझसे। कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be plant will be the same as the class in which they are studying. A section, कुछ इस तरीके से उन्होंने प्लान किया है क्या? ठीक है, कि each section number of trees that each section of each class will plant will be the same as class. जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतने ही प्लांट वो लगाएंगे। मतलब अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो वो 1 ट्री लगाएंगे, सेकंड क्लास वाले 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड क्लास वाले
3 लगाएंगे, 10th वाले 10 लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से उन्होंने प्लान किया। सेक्शन ऑफ फर्स्ट विल बी प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल बी प्लांट 2 एंड 12 तक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन, हर क्लास के 3 सेक्शन है। क्लास 1 है, 2 हो गई, 3 हो गई, और कहां तक है भाई, मेरे पास 12 तक है ना। नहीं भी लिखता चल जाता, मेरा यहीं से एपी बन सकती थी। ठीक है, हर क्लास के कितने सेक्शन है भाई, मेरे पास नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो हर किसी के 3-3 है। इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3, सबके 3-3 है। लेकिन हमने जो डिसाइड किया था वो क्या डिसाइड किया था भाई, हमने जो डिसाइड किया था वो ये डिसाइड किया था कि अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 पेड़ लगाएगी। लेकिन कितने सेक्शन है, 3। नंबर ऑफ प्लांट्स द नंबर ऑफ ट्रीज, फर्स्ट क्लास है, 1 पेड़ लगाने, कितने सेक्शन है, 3। तो कितने पेड़ लगा रहे हो भाई, 3। सेकंड क्लास है, कितने पेड़ लगाएंगे, 2, और कितने सेक्शन है, 3। थर्ड क्लास है तो कितने पेड़ लगाएंगे, 3, कितने सेक्शन है, 3। तो 3 × 3 कितने हो गए भाई, 9 हो गए। एपी मेरे पास बन चुकी है, जो मेरे से पूछा है मैं अब निकाल सकता हूं। A3 आ रहा है, D भी 3 आ रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या कि टोटल कितने ट्रीज लगाए जा रहे हैं, SN पूछा है, N कितना है, 12, क्योंकि 12 सेक्शन है। लेकिन अगर लास्ट का आपको चाहिए, अगर लास्ट टर्म भी चाहिए तो लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो। 12 क्लास है, कितने पेड़ लगाएगी, 12, और कितने सेक्शन है, 3। तो टोटल ट्रीज ये लगाएंगे 36। फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, मैं लास्ट वाला सेकंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। S12 N/2 A कितना है, 3, और AN कितना है, लास्ट टर्म 36। तो 6 × 39 हो गया। तो 39 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गया, 5 18 और 5 23। तो 234 ट्रीज स्कूल में लगाने वाले हैं। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कैसे हो जाता है कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन, अब वो पाई वाई आ जाता तो बच्चे कहते हैं बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है सर ये वाला। कहता क्वेश्चन समझते हैं, कुछ हमारे पास सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट A एंड B, जैसे पहला सेमी सर्कल ये सेंटर था, पहला सेमी सर्कल ये बना, ठीक है, यहां तक। फिर दूसरा सेमी सर्कल यहां से यहां तक बना, तीसरा सेमी सर्कल यहां से यहां तक बना। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ, और टोटल कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं भाई हमारे पास, A and B, what is the total length of spiral made with consecutive semicircles? 13 है, 13 सेमीसर्कल्स। तो n तो मुझे पता है, टोटल लेंथ पूछ रहा है। लेंथ का मतलब सर्कल की अगर लेंथ पूछ रहा है, सर्कल की यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, उसका मतलब सर्कमफ्रेंस है। सर्कल की लेंथ इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस सर्कल होता है 2πr, लेकिन सेमी है इसलिए वो कितना होगा, πr। आपसे टोटल पूछ रहा है, पहले सर्कल की इतनी लेंथ होगी, दूसरे सर्कल की इतनी होगी, तीसरे की इतनी होगी, और लास्ट की कितनी होगी, पाई। इस पूरे का सम पूछ रहा है। ऐसे पहला आर कितना है भाई, 0.5। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पाई मैंने कॉमन ले लिया, 0.5। दूसरे का कितना है 1, तीसरे का कितना है भाई 1.5, और लास्ट का कितना है, लास्ट का अगर हर किसी में 0.5 बढ़ रहा है, पहले वाले का कितना है हाफ, दूसरे का कितना है 1, उसका आधा है,
तीसरे का 1.5, थर्ड का आधा, फोर्थ में कितना है R2, 4 का आधा, तो 13 का आधा कितना होता है भाई 6.5 नहीं होता। AP बन गई है, बाहर पाई रहने दो, इसका सम निकाल लो। A 0.5 है, D निकालोगे वो भी 0.5 मतलब 1/2 है, A भी 0.5 1/2 है, D भी 1/2 है, और हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 निकाल के उसमें पाई के मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं S13 यहां से निकालता, A कितना है 1/2, D कितना है 1/2, S13 फाइंड करना है इनटू पाई, पाई की वैल्यू भी 22/7 n/2, वैसे तो मेरे पास लास्ट टर्म भी है n/2, A कितना है, D की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, A कितना है 1/2, और ये कितना है 13/2, तो कितना हो गया 11/7 इंटू 13 इंटू कितना हो गया 14/2, 2 पे गया तो 7 आ गया, 7 से 7 चला गया तो 13 इंटू 11 कर लो, वही 143 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी उस स्पाइरल की पूरी। क्लियर है बात? चल आगे देख लेते हुए। 200 logs are stake in the following manner, 20 log in the bottom। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है 200 लॉग्स है टोटल हमारे पास, और वो कुछ इस तरीके से लगाई गई है कि पहले लगाई है उसने सबसे नीचे 20, फिर लगा रहा है 19, फिर 18, कुछ इस तरीके से लगा रहा है। फिर कितनी हो जाएगी, ऊपर आएगी 17, फिर 16, फिर 15, 14, कुछ इस तरीके से लगती है। कहीं पे जाके ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि टोटल 200 लॉग्स थी, तो अगर इन सबका सम करूंगा तो 200 जहां खत्म हो जाएगी जिस रो में, वहां पे वो नंबर ऑफ रोज हो जाएगी, और कितनी लॉग्स उस रो में होगी सबसे ऊपर वाली में, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, वो तो देखना पड़ेगा 200 लॉग्स किस हिसाब से अरेंज हो रही है। तो मेरे पास अगर AP की बात करूं तो AP क्या है, इसका मतलब 20, 19, 18, 17 डॉट डॉट, मुझे नहीं पता लास्ट टर्म क्या, क्योंकि n नहीं पता। हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स, कितनी रोज बनेगी, मतलब n पूछा है। हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो, और उस रो में कितनी लॉग्स होगी, कि 10 होगी, 12 होगी, 5 होगी, 6 होगी, तो n भी पूछ रहा है और an भी पूछ रहा है, तो पहले n निकालना चाहिए, क्योंकि मेरे पास a है 20, d कितना हो गया d-1, और Sn कितना है 200। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Sn कितना है, Sn है 200, तो सम का फॉर्मूला लगा लूं मैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। 2 इधर गया क्योंकि 2 कॉमन नहीं है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 40 माइनस n प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लेते, सबको एक तरफ ले, देखोगे क्वाड्रेटिक बन गई है। फोर 400 के ऐसे प्राइम फैक्टर के प्लस माइनस करके करो कि प्लस माइनस करके 40 बना जाए, 2 नंबर बना, तो क्या बनेंगे भाई, यहां बन रहे हैं 25 और 16, आप लोग बना लेना, मुझे दिख रहा है। n कॉमन ले लूं तो n-25, -16 कॉमन ले लूं तो n-25, तो 2 फैक्टर बन गए, एक n-16 इक्वल टू 0 और एक n-25 इक्वल, तो n इक्वल टू 16 आ गया और n इक्वल टू 25 आ गया। अब
बात ये आती है कि सर 2n हो सकते हैं क्या क्वेश्चन में, मतलब S16 करूं तो भी 200 आ रहा है, S25 करूं तो भी 200 आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अब जरा ध्यान से समझना है, दो एग्जांपल देके समझा रहा हूं। एक मेरे पास एपी है, एग्जांपल है इस क्वेश्चन के से मिलता जुलता। जैसे कि मेरे पास एक एपी है 6 4 2, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है, इसमें 0 भी लिख। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है सर? 10 और 12 है ना। और S4 कितना है? S4 भी 12 है। तो 2n पे सम सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। S3 और S4 का सम बिल्कुल सेम है, तो n2 पॉसिबल है। कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि n फाइंड करो, Sn दिया हुआ है और 2n आ रहे हैं, नेगेटिव में है तो नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में है तो भी नहीं, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो लेंगे। ठीक है, एक केस तो ये बन रहा था, दूसरा केस दिखाता हूं। 8 6 4 2 0 -2, ये केपी है। इसमें अगर बात करूं S3 कितना है भाई? S3 कितना है सर? 14 और 18 है ना, है। S3 जो है 18 है। और अगर मैं S6 पूछूं आपसे, इन सबको ऐड करके S6 पूछूं, 14 + 2 16, 6 में 2 चला गया तो फिर से 14 आ गया, तो S6 भी 18 आ गया, 14 18 20, 20 में से 2 चला गया तो 18 आ गया। तो S3 और S6 दोनों ही सेम है, मतलब इसमें भी n2 आ रहे हैं, तो 3 भी सही होगा, 6 भी सही होगा। तो इसका मतलब सर यहाँ पे भी n दोनों सही होंगे? नहीं, यहाँ दोनों सही नहीं होंगे। सर ऐसा क्यों? वहां तो कह रहे हो सही है, यहाँ क्यों नहीं है? अगर मेरे पास सिंपल बोलता कि Sn 200 है, n बताओ क्या होगा, तो मेरे लिए दोनों वैलिड थे। लेकिन इसमें क्या है, रियलिटी है क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। आप क्या देखो, यहां पे जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव है ना, क्या ऐसा हो सकता है कि टॉप रो में वहां पे नेगेटिव रोज पड़ी, लॉक्स पड़ी हो, लकड़ी के टुकड़े -4 पड़े हैं, -6 पड़े हैं? नहीं पॉसिबल ना, क्योंकि ये रियलिटी की बात कर रहा है, इसलिए यहां पे an नेगेटिव नहीं हो सकता। AP की बात करता तो an नेगेटिव हो सकता था। अगर सिंपल बोलता कि Sn 200 है, n बताओ कितना होगा, तो मेरे n दोनों बिल्कुल ठीक थे, 25 भी होता, 16 भी होता। an नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर हकीकत, मतलब एक लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या निकाल रहा हूं, एक बारी A16 निकाल रहा हूं, जो कि बना A + 15D। A कितना था? 20, D कितना है? -1। तो A16 का मतलब हो गया टॉप रो में, 16 रो में 5 लोग से, ऐसे लगा रहा हूं 20 19 18 17 16 14 13, कहां तक? टॉप रो में 5 लोग आ गई, लकड़ी के टुकड़े रखे, तो उन सबको ऐड कर रहा हूं तो 200 लोग हो रही है मेरे पास कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे A25 निकालता तो देखते क्या होता है। ए कितना था? 20 + 24 × D कितना था भाई? -1। कितनी लॉक्स आ गई भाई? -4। कह रहा है 25th रो में -4 लॉक्स पड़ी है। इट्स पॉसिबल। क्या आपसे पूछे कोई कि सबसे ऊपर कितनी पड़ी है, तुम बोलो -4 लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, मम्मी ने ऐसे लगानी है, -4 कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसका मतलब 25 करेक्ट आंसर नहीं है, नॉट पॉसिबल है। n कितना है? 16, और टॉप रो में कितनी लॉक्स है? 5 रो है। फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोले कि एक AP दे रखी है, n बताओ, तो दोनों आंसर सही थे। 25 और 16 दोनों का सम 200 आएगा। लेकिन हमसे नंबर ऑफ लॉक्स पूछी है, उसमें कितनी है, वो -4 है, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर है बात?
इसको भी देख लेते भाई, क्या कह रहा है, एक बारी क्वेश्चन पढ़ो। ये भी आपके पास केस बेस में आ सकता है। कह रहा है ने पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर, आ जा भाई तू, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे, अदर पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पे। देयर आर 10 पोटैटोस। कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द बकेट। अब रेस कैसी है, पहला पोटैटो उठाना है, 5 मीटर भागा, फिर 5 मीटर वापिस आया, तब दूसरा उठाने जाएगा। तो पहली बारी में कितना भागा भाई, 10 मीटर भागा है। कह रहा दूसरा पोटैटो पहले वाले से 3 मीटर दूरी पे, अब यहां से यहां तक जब गया है, अब वो 8 मीटर भागा है। जब 8 मीटर इधर को गया है तो 8 मीटर वापस भी आ रहा है, तो टोटल कितना, 16। कितना डी नजर आ रहा है, 6 आ गया। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 कैसे हो जाएगा देखो, 8, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 गया 11 आया, तो 22 हो गया। तो मेरे पास एपी बन चुकी है 10, 16, 22। ऐसे ही ये चलती जाएगी। एन कितना है, एन कह रहा है 10 पोटैटो है ना, 10 पोटैटो मेरे पास थे। तो मेरे से क्या पूछा है, कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस भागा है। ए 10 है, डी 6 है, एन 10 है, तो S10 निकाल लेते भाई। n/2 2 है, 2 10 = 20, 9 × d, d कितना था, d 6 था। इसमें से भी चलो ये कट रहा है, तो 5, 20 + 54 हो गया, तो 5 × 74 हो गया ना, ये हो गया 22, 35, 37, तो 370 मीटर वो पूरा भागेगा। अगर 10 पोटैटो उठा रहा है तो 370 मीटर उसको भागना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो ये पूरी एक्सरसाइज थी। इससे पहले वाले में वीडियो में हमने पहले के क्वेश्चंस कर लिए थे, बाकी क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय।